दोस्तों, फिरौन का जिक्र कुरान पाक में बनी इसराइल में मिलता है। फिरौन ने अपने ज़माने में गरूर और तकब्बुर की सारी हदें पार कर दी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह की तरफ लाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो तो अपने गरूर और घमंड में चूर था, इसलिए अपने आप को उसने खुदा कहना शुरू कर दिया था। यही वजह है कि फिर अल्लाह ताला ने फिरौन को रहती दुनिया तक लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया। फिरौन की लाश आज भी हजारों सालों के बाद वैसे ही मौजूद है जैसे वो पहले थी, और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक क़यामत तक वो ऐसे ही रहेगी। लेकिन फिरौन की लाश को लेकर यहूदी मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की साजिशें रचते रहते हैं। हाल ही में यहूदियों की तरफ से एक बहुत बड़ी साजिश सामने आई है। ना जाने इस बार यहूदियों के दिमाग में क्या चल रहा था, वो कौन सी साजिश मुसलमानों के खिलाफ रच रहे थे। उन्होंने पिछले दिनों सऊदी बादशाह किंग सलमान से राब्ता किया और फिरौन की लाश को मक्का में यानी कि खाने काबा में लाने की इजाज़त मांगी, उनसे दरख्वास्त की और कहा कि वो फिरौन की लाश को काबा में लाकर उस पर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। सऊदी बादशाह किंग सलमान ने काफिरों की चाल को समझते हुए और अल्लाह की ज़ात पर अपना यकीन रखते हुए उन्हें फिरौन की लाश को काबा में लेकर आने की इजाज़त दे दी। इजाज़त पाकर यहूदी लोग बड़े खुश हो गए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो फिरौन की लाश को काबा में लेकर जाएं और वहां पर ले जाकर वो ये साबित कर देंगे कि यह फिरौन नहीं है, इसको पूरी दुनिया झूठी फिरौन समझ रही है। असल में यह फिरौन है ही नहीं, यह तो कोई और ही है। बस यही सोचकर फिर वो यहूदी फिरौन की लाश को लेकर मक्का खाने काबा में पहुंच गई। लेकिन वहां पर आकर उन्होंने जैसे ही फिरौन की लाश को काबा शरीफ के सामने रखा तो उस वक्त अल्लाह ताला का ऐसा मौजिज़ा हुआ कि जिसको देखकर सारे यहूदी डॉक्टर सजदे में गिर पड़े और वो वहीं पर मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, 1991 से पहले दुनिया में कोई भी यह नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाला फिरौन की लाश के साथ में क्या हुआ है, वो अब कहाँ पर है। हालांकि इल्हामी किताब तौरात, बाइबिल और कुरान पाक में फिरौन का जिक्र तफसील के साथ में मिलता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का पीछा करता हुआ फिरौन अपनी फौज के साथ में पानी में डूबकर गर्क हो गया था। अब उसके बाद में फिरौन के साथ में क्या हुआ, इसको लेकर तौरात और बाइबिल खामोश है, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे में पूरा जिक्र किया गया है। सूरह यूनुस में फिरौन के मरने का वाक़या कुछ यूँ इरशाद फरमाया गया है, बस हम तेरे जिस्म को समुद्र से निकालकर इस तरह से महफूज कर देंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह जाए। सूरह यूनुस आयत नंबर 92। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के मरने के बाद अल्लाह के हुक्म से दरियाए नील ने फिरौन की लाश को किनारे पर फेंक दिया था। फिर जब हजारों सालों बाद फिरौन की लाश समुद्र के किनारे सही सलामत मिल गई तो फिर उसे काहिरा ले जाया गया और उसको वहां पर जमीन के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें दफन किया गया। मगर अल्लाह के हुक्म से जमीन ने भी उसे बाहर फेंक दिया। फिर फिरौन की लाश को एक ताबूत में रखा गया और फिर मिस्र के एक म्यूजियम में रख दिया गया। फिर वक्त गुजरता गया। इस वाक़े के 2000 सालों बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुई। कुरान पाक में अल्लाह ने फिरौन के वाक़े को बड़ी ही तफसील के साथ में बयान फरमाया। इस बात को जानकर फिर तमाम मुसलमानों को इसका यकीन हो गया, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि खुदाई का दावा करने वाला फिरौन की लाश अब कहाँ पर मौजूद है, किस तरह से उसको इबरत का निशान बनाया गया है। सन 1971 में मिस्र के एक शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक मामूली चोर अहमद रसूल को फिरौन की लाश का पता चल गया। एक दिन वो दरियाई नील के किनारे इसी सिलसिले में फिर रहा था कि उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। इसी दौरान उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। फिर वो जिस जगह पर खोद रहा था 1971 में फिर उसी जगह पर खुदाई का दावा करने वाला फिरौन की लाश भी मिल गई और उसके कफन पर सीने की जगह पर फिरौन नाम लिखा हुआ था, जिसको देखकर पता चल गया कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बना दिया गया है। दोस्तों, उस वक्त पूरी दुनिया के लिए यह वाक़या एक बहुत बड़ा वाक़या था, इसलिए इसको सुनकर फिर दुनिया भर से तमाम वैज्ञानिक और साइंटिस्ट मिस्र की तरफ दौड़ पड़े। वहां पर दुनिया भर के टेस्ट करने के बाद में वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया कि यह वही फिरौन है जिसके बारे में मुसलमानों की किताब कुरान पाक में लिखा है। पूरी तहकीक के बाद में इस लाश को फिरौन का नाम देकर एक म्यूजियम में रखवा दिया गया। उसके बाद सन 1992 में जब फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो फिरौन की लाश को खराब होने से बचाए। फिर मिस्री और फ्रांसी हुकूमत ने मिलकर फिरौन की लाश को फ्रांस में पहुंचा दिया। वहां पर फिर फिरौन की लाश को माहिर डॉक्टरों के हवाले कर दिया गया। डॉक्टरों की उस टीम के बोस थे मोरिस बकाए। फिर माइक्रोस्कोप टेस्ट की मदद से फिरौन की लाश की बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है।
इतने बड़े बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई, यह बात जानकर डॉक्टर मोरिस बहुत हैरान हुआ। इसलिए अब डॉक्टर मोरिस इस लाश के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करने लगा तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के बारे में मुसलमानों की किताब कुरान पाक में पूरी तफसील के साथ में बताया गया है। यह जानकर फिर डॉक्टर मोरिस इसकी और ज्यादा रिसर्च करने के लिए मिस्र पहुंच गया। इसने वहां पर मिस्र के कई वैज्ञानिकों से मुलाकात की तो फिर वहां पर मिस्र के वैज्ञानिकों ने कुरान पाक को खोलकर सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 से 92 तक का पूरा तर्जुमा सुना दिया। फिरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना, फिर समुद्र का उसको बाहर फेंक देना और फिर दोबारा लाश का मिलना, ये सब कुछ कुरान पाक में लिखा हुआ था। डॉक्टर मोरिस ने इस आयत का जब तर्जुमा सुना तो उसी वक्त वो पुकार उठा कि अल्लाह सच्चा है, कुरान पाक सच्चा है और अल्लाह के नबी सच्चे हैं। फिर उसने वहीं पर कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। अब दोस्तों, इस वाक़े के बाद यहूदी कहाँ चुप रहने वाले थे, वो तिल मिला उठे, क्योंकि यहूदी तो हमेशा से मुसलमानों के जितने भी नबी इस दुनिया में आए हैं उनके खिलाफ साजिशें की हैं और उनका कत्ल करने की फिराक में रही हैं। इसलिए अब वो कहाँ पर चुप बैठने वाली थी। इस रिपोर्ट को वो गलत साबित करने के लिए तरह तरह के काम करने लगी। वो किसी भी तरह से कुरान पाक की बात को गलत साबित करना चाह रहे थे। इसी साजिश के तहत फिर उन्होंने फिरौन की लाश को सऊदी अरब ले जाने की प्लानिंग बनाने लगे। उस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि वो कैसे भी करके काफी फिरौन की लाश को काबा में ले जाए, जो खुद अपने दौर में खुदाई का दावा करने वाला था। इसको लेकर काबा में जाते हैं तो देखते हैं कि अल्लाह इसकी लाश पर अपना कोई असर डालता है या नहीं। अगर काबा में फिरौन की लाश के साथ में कुछ भी ना हुआ तो हम कहने लग जाएंगे कि यह फिरौन की लाश है ही नहीं। अगर यह फिरौन की लाश होती तो अल्लाह इसको अपने घर में कैसे बर्दाश्त करता। इसके लिए उन यहूदियों ने कुछ मुसलमानों को मुंह मांगे पैसे दिए और उनको भी अपने साथ में कर लिया। आखिरकार वो फिरौन की लाश को एक जनाजे की सूरत में लेकर काबा में पहुंच गई। मगर जैसे ही उन्होंने फिरौन की लाश को काबा शरीफ के सामने रखी तो इतने में ही फिरौन की लाश पर बहुत सारी चींटियां नजर आने लगी। फिर जब कफन को हटाकर देखा गया तो फिरौन की लाश पर चारों तरफ अजीब अजीब किस्म की चींटियां ही चींटियां नजर आने लगी। यह देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोगों की चीखें निकल गई। उन चींटियों को हटाने की कोशिश करने वालों के हाथों पर भी वो चींटियां चढ़ गई और उनको भी काटने लगी। उसके बाद उन लोगों ने फिरौन की लाश को फौरन ही वहां से उठाकर काबा शरीफ से बाहर ले गई। बाहर जाते ही वो सारी की सारी चींटियां अचानक से गायब हो गई और वो लाश वैसी की वैसी वापस बन गई। यह सारा माजरा देखकर वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सब के सब हक्के बक्के रह गई। और सुनने में तो यहाँ तक भी आया है कि वो तमाम के तमाम लोग वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान बन गए। दोस्तों, हमें यह तमाम जानकारी सऊदी मीडिया से हासिल हुई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इस बात को सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप इस वाक़े के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।